हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है ये है परसेंटेज यानी प्रतिशत का। तो इसका हम लोग काफ़ी सारा पार्ट्स को पढ़ लिए, जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बेसिक्स भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो क्लास है इस चैप्टर का है लास्ट क्लास, ठीक है, यानी इस चैप्टर का है पार्ट 8। आज हम लोग बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर जो भी स्टूडेंट सारे क्लास को किए हैं उनसे सारा कुछ बनेगा, ठीक है। बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आपसे सारा कुछ बनेगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, परसेंटेज, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा प्रतिशतता। इस चैप्टर का आज है पार्ट 8। पार्ट 8, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है आज का पहला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या है कि एक मकान का मूल्य, एक मकान का मूल्य, मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 5 लाख है तथा इसके मूल्य में 10% की कमी आती है। 10% की कमी आती है कितने वर्ष में, कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा, ठीक है। 3,64,500 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, 3 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और लास्ट ऑप्शन क्या है, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। बुक को रखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख है तथा इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 हो जाएगा। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष, ठीक है। कोई एक घर है या फिर मकान है जिसका दाम कितना है, 5 लाख, ठीक है। प्रति वर्ष जब जैसे कि 1 साल बीता तो उसका 10% जो है, 5 लाख का 10% कम हो जाता है। फिर दूसरा साल आया तो जितना उसका प्राइस बचा उसका 10% फिर कम हो जाता है। यानी क्या, प्रति वर्ष जो है उसका 10% जो वैल्यू है घर का वो कम हो जाता है। तो पूछ रहा है कि कितने साल में जो उस घर का मूल्य जो है वो 5 लाख से 3,64,500 हो जाएगा, यानी घट के इतना हो जाएगा। इतना होने में उसको कितना साल लगेगा, ठीक है। ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है और इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है कि 3 वर्ष में होगा या फिर 4 वर्ष में होगा, 5 वर्ष में होगा या फिर 6 वर्ष में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला पुट करके और एक इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करके। तो आसान जो होगा वो कैलकुलेशन से होगा। सबसे पहले जो मकान का मूल्य था वो कितना था, 5
लाख। ठीक है, ये प्रतिवर्ष क्या होता है, 10% इसका वैल्यू घट जाता है। तो पहला वर्ष ये कितना घटेगा, पहला वर्ष। ठीक है, 10% इसका वैल्यू घट जाता है तो 5% का, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। यानी पहला वर्ष ये 50,000 इसका वैल्यू घट जाता है। तो घट के कितना हो जाएगा, 4,50,000। ठीक है, ये इसका वैल्यू है कब, पहला साल में। अब इसका 10% और घट जाता है तो 4,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 45,000। तो 4,50,000 से फिर से हम लोग 45,000 को घटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, कितना बचा, 4,05,000। ये कब उसका वैल्यू आया, 2 साल बाद। उसका जो पहला जो उसका दाम था वो था 5 लाख। 2 साल बाद उसका 10% घट के उसका दाम कितना रह गया, 4,05,000। अब फिर 10% इसका घट जाएगा तो 4,05,000 का 10% फिर घटेगा। तो कितना हो जाएगा, 4,05,000 का 10% हो जाएगा, बस एक जीरो हम लोग को घटा देना है। ठीक है, तो 40,500 तीसरा वर्ष जो इसका जो दाम था 4,05,000, उससे ये 40,500 इसका और घट गया। तो घट के कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3,64,000। ठीक है, सबसे पहले उसका दाम था 5 लाख। 5 लाख में से पहला वर्ष उसका 50,000 घट गया, आया कितना, 4,50,000। फिर उसका दूसरा वर्ष 45,000 और दाम घट गया तो उसका दाम रह गया 4,05,000। 4,05,000 तीसरा वर्ष। ठीक है, उसके बाद उसका 40,500 फिर से घट गया दाम, तो कितना आ गया, 3,64,500। और क्वेश्चन में भी हम लोग से यही पूछा गया है कि कितने वर्ष में उसका जो प्राइस है 5 लाख से 3,64,500 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वर्ष में उसका 50,000 घटा तो पहला वर्ष उसका दाम कितना रह गया, 4,50,000। दूसरा वर्ष में फिर 45,000 घटा तो उसका दूसरा वर्ष में दाम कितना रह गया, दूसरा वर्ष में उसका दाम रह गया 4,05,000। फिर उसका दाम जो है 40,500 घट गया तो उसका तीसरा वर्ष में दाम कितना रह गया, जो हम लोग का क्वेश्चन में दे दिया गया है 3,64,500। यानी इतना आने के लिए उसको 3 वर्ष, इसका ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो होगा 3 वर्ष। ये हम लोग इस तरह से बनाए तो आसानी हुआ। अगर इसको हम लोग फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी है, अगर इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करके बनाते तो उसमें हम लोग को n निकालना रहता है, यानी टाइम निकालना रहता है, तो उससे थोड़ा सा प्रोसेस आगे चला जाता है। लेकिन इस तरह कैलकुलेशन से हम लोग इसको इजिली निकाल सकते हैं। बस क्या करेंगे, प्रति वर्ष 10% जो है वो घटाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया कितना, 3 वर्ष। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इस तरह का 3-4 और क्वेश्चन बुक में दिया गया है, तो वहां से भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, आगे क्या है, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को
एक उम्मीदवार को आगे क्या है, वैध मतों के 55% मत मिले। वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हम लोग का? तो पहला ऑप्शन है 2700, सेकेंड ऑप्शन है 2900, थर्ड ऑप्शन है 3000 और लास्ट ऑप्शन है 3100। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो डरना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वोट बराबर कितना है, 7500। अब ये जो 7500 है ये हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सेपरेटली लिख लिए कि टोटल जो वोट था वो था 7500। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यानी जो टोटल वोट था 7500, इसमें से 20% जो भी इसका निकलेगा उतना मत को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी उसको और गिना नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका हम लोग 20% निकाल लेते हैं, 7500 का 20% निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 750 गुना 2 कर देते हैं, 0 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 7500 में से 1500 माइनस हो जाएगा। 1500 क्यों माइनस होगा? क्योंकि 1500 जो है अवैध मत है, यानी इलीगल तरीके से वो हम लोग को वोट मिला है, तो उस वोट को हम लोग 7500 से अलग कर देंगे। तो ये जो 7500 है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, 1500 अवैध मत है, अवैध मत। ठीक है, माइनस कर देंगे 6000, यानी टोटल वोट है वो हम लोग अब 7500 नहीं मानेंगे। 7500 कब मानते? जब यहाँ पे अवैध मत हम लोग को नहीं बोलता, तो टोटल हम लोग मान लेते 7500, लेकिन उसमें बोला गया है कि 20% जो मत था वो अवैध था, उसको माइनस कर देना है। तो 7500 में से हम लोग 1500 को माइनस की तो आ गया 6000 वोट टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कुल। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मत, ये क्या आ गया, वैध मत आ गया। ठीक है, ये अवैध था, ये आ गया वैध, यानी टोटल में से अवैध को घटा के हम लोग वैध ले आए। तो एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला, यानी इसका जो भी 55% होगा वो किसको मिला है, पहला उम्मीदवार को मिला है। टोटल जो परसेंट हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो 100 में से 55% तो पहला उम्मीदवार को मिला है, तो दूसरा को कितना मिला होगा, जरूर उसको 45 मिला होगा, तभी 45 और 55 100 होता है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे 45%। ठीक है, अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो क्या करेंगे, 6000 का 55% निकालेंगे, वो आ जाएगा पहला उम्मीदवार का, फिर जितना बचा वो सेकंड उम्मीदवार का। तो उस तरह से नहीं करना है, जब हम लोग को पहला दे ही दिया गया है कि पहला को 55% मिला है और हम लोग उसको दूसरा उम्मीदवार के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, जो कुल मत आया या फिर वैध मत आया उसका डायरेक्ट हम लोग दूसरा उम्मीदवार का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो दूसरा उम्मीदवार का परसेंटेज क्या है, अगर पहला का 55 है तो दूसरा का 45 होगा, तो 6000 का 45% निकाल लेंगे, 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 45 गुना 6 कर देते हैं, 5 6 के 30 का 0, हाथ में 3। ठीक है, 6 चौके 24, 25, 26, 27। ठीक है,
यहाँ पे आ गया जो सेकंड उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो मिला है 2700। ठीक है, इस तरह से हम लोग कम टाइम में चीज को बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस में भी तो जा सकते थे, लेकिन हम लोग को टाइम बचाना है, इसलिए क्या किया, डायरेक्ट कुल मत का हम लोग से सेकंड का पूछा गया तो सेकंड का निकाल लिए, तो क्या आ गया 2700 मिला है सेकंड उम्मीदवार को। अगर हम लोग से पूछा जाता है कि पहला को मिला है कितना, तो हम लोग क्या करते, 6000 में से 27 को घटा देते, 2700 को जितना बचा वो किसको मिला है, वो मिला है पहला उम्मीदवार को। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। ठीक है, एकदम इजी तरीके से बन सकता है अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझा जाए। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, एक परीक्षा में ऋतिज को 52% सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक के 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? औसत प्राप्तांक कितने हैं? ठीक है, ऑप्शन हम लोग को दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 475। सेकंड ऑप्शन है 485। थर्ड ऑप्शन है 450 और लास्ट ऑप्शन क्या है 490। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए भी है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में ऋतिज को 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74 अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों ने के औसत प्राप्तांक कितने हैं? पहला ऑप्शन है 475, 885, 450, 490 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को टोटल मार्क्स जो है दे दिया गया है। कितना है टोटल मार्क्स? 750। तो 750 में जो ऋतिज है वो लाया है 52%, फिर सुनील लाया है 64% और रवि लाया है 74%। पूछ रहा है तो तीनों का जो एवरेज मार्क्स है या फिर जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है। तो यहाँ पे हम लोग को जैसे टोटल मार्क्स दे दिया गया है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि ऋतिज कितना लाया है, यानी 750 का 52% निकाल लेंगे, फिर सुनील कितना लाया है और रवि कितना लाया है। तो सबको हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं ऋतिज का। ऋतिज बराबर कितना हो जाएगा, 750 का वो कितना लाया है, 52%। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा 5 का पहाड़ा में,
ये एक बार में 5, इधर 2 इसको दे दिया तो 25 हो गया, 5 25 25। फिर ये कट जाएगा इससे, 2 दूनी 4, 2 छके 12, यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 गुना 26। ठीक है, कर लेते हैं 15 और 26 को गुना। 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 6 कम 6 और 3 9, फिर 10 यहाँ पे 3, 390। ठीक है, 750 में 390 कौन लाया है? रितिज लाया है। सेकंड, अब क्या है? सुनील। तो सुनील का भी हम लोग वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे? 750 का हम लोग लाएंगे 64% निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 750 का 64%। 0 0 कैंसिल हो गया, ये काटते हैं हम लोग 2 से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर ये इससे कट जाएगा 15 बार में। आया क्या यहाँ पे? 15 गुना 32। तो कर लेते हैं 15 गुना 32, इधर करते हैं। ठीक है, 15 गुना 32, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ पे सुनील लाया है 750 में लाया है 480। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब हम लोग निकालेंगे किसका? रवि का। ठीक है, रवि कितना लाया है? टोटल मार्क्स का वो लाया है 74%। ठीक है, टोटल मार्क्स का 74% निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 750 गुना 74/100। 0 0 कैंसिल हो गया, फिर इसको 2 से काट रहे हैं 5 बार में, ये 3 बार में 6, 7 बार में 14, फिर ये 15 बार में। यहाँ पे आया 15 गुना 37। तो कर लेते हैं 15 गुना 37, 15 गुना 37। ठीक है, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1, 3 एकम 3 और 1 4, वो लाया है 555, यानी ये सबसे अधिक लाया है। ठीक है, 555। तो हम लोग तीनों का निकाल लिए। रितिज जो लाया है फुल मार्क्स यानी 750 में लाया है 390, सुनील लाया है 750 में 480 और लास्ट रवि लाया है 750 में 555। तो सबसे ज्यादा कौन लाया है? 74%, यानी वो 555 अंक लाया है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो उन लोग का जो औसत है वो कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 390 प्लस 480 प्लस 555 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुल कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है, तो बटा हो जाएगा यहाँ पे 3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, किसको जोड़ेंगे? 390 को, 480 और 555 को। तो जोड़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1425। ठीक है, बटा 3। अब देख रहे हैं ये कट रहा है या नहीं? 4 बार में 12, 2 इधर आ गया। ठीक है, 7 बार में 21 और इधर 15 हो गया, 5 बार में 15, यानी ये जो 1425 है ये 3 का पहाड़ा में कितने बार में कट रहा है? 475 बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो तीनों का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना हो जाएगा? 475। ठीक है, एवरेज मार्क्स यानी औसत प्राप्तांक जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के साथ ही ये जो चैप्टर है परसेंटेज का ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे मैथ्स का, उसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, परसेंटेज का टोटल हम लोग 8 पार्ट कर लिए, जिसमें हम लोग हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बस क्वेश्चंस आपको बुक से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।